नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में प्रेजेंट टाइम में कुछ इस तरीके से एक रेड ग्रेनाइट आती है और यदि आप इसको किचन के प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके से लगा लेंगे तो भाई साहब आपके किचन का प्लेटफॉर्म जो है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किचन के प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके से रेड ग्रेनाइट लगाने का टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किचन के प्लेटफॉर्म पर कितने स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगी है इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि 3 पार्ट में यहाँ पर ग्रेनाइट लगी हुई है। पहला पार्ट आप देख सकते हैं कि ये वाला है, दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं कि ये वाला है, तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर भी ग्रेनाइट लगी हुई है। तो तीनों का कैलकुलेशन हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फर्स्ट पार्ट की जो टोटल लंबाई है वो 10 फीट है और इसके साथ साथ फर्स्ट पार्ट की जो टोटल चौड़ाई है प्लेटफॉर्म की वो 2 फीट है। तो गुणा करने के बाद 20 स्क्वायर फीट आ गया। तो किचन के फर्स्ट प्लेटफॉर्म का जो एरिया है वो 20 स्क्वायर फीट हो गया। इसी तरीके से हमें सेकेंड पार्ट का एरिया निकालना है। तो सेकेंड पार्ट का एरिया निकालने के लिए सेकेंड पार्ट की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड पार्ट का टोटल एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट की लंबाई की बात करें तो सेकेंड पार्ट की जो टोटल लंबाई है वो 8 फीट है इंटू सेकेंड पार्ट की जो टोटल चौड़ाई है वो 2 फीट है। दोनों का गुणा करने के बाद तो किचन के सेकेंड पार्ट का जो टोटल एरिया हुआ वो 16 स्क्वायर फीट हो गया। इसी तरीके से यदि हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के सामने जो बॉर्डर होता है इस पर भी ग्रेनाइट लगाया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो 16 फीट है यानी कि 16 फीट है इंटू ब्रेथ यानी कि इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। बट 5 इंच को यहाँ पर गुणा करने से पहले आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो किसी भी 5 इंच की वैल्यू को यदि आपको फीट में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो वो जो वैल्यू है इंच वाली वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 5 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.416 फीट आ गया। तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म के सामने जो बॉर्डर होता है वहाँ पर जो ग्रेनाइट लगी है उसका टोटल कितना एरिया हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6.656 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से किचन के प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ ग्रेनाइट लगी है उसका आपको एरिया निकाल लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेटफॉर्म का हमने एरिया निकाला, फिर सेकंड प्लेटफॉर्म का, फिर बॉर्डर का एरिया निकाल लिया। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस प्लेटफॉर्म में कितनी ग्रेनाइट लगी हुई है। इन तीनों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 42.656 स्क्वायर फीट आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर टोटल 42.656 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगी हुई है। तो कैलकुलेट करने के बाद जितना स्क्वायर फीट आया उससे आप 10% ज़्यादा ग्रेनाइट खरीदेंगे, क्योंकि ग्रेनाइट को लगाते समय बहुत सारी ग्रेनाइट का उपयोग नहीं हो पाता। यानी कि ग्रेनाइट को जब लगाने के लिए काटा जाता है कुछ ग्रेनाइट जो होती है वो छोटे टुकड़ों में कट जाती हैं, ऐसे में उनका उपयोग नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जितनी ग्रेनाइट को आपको ज़रूरत है उससे आप 10% ज़्यादा ग्रेनाइट खरीदेंगे। तो इसका हम 10% निकालने के लिए सिंपली इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने के बाद इसमें हम 100 से भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका 10% 4.26 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी में हम इसको जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें मार्केट से कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट खरीदनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें मार्केट से 46.9 यानी कि अप्रॉक्स आप मार्केट से 47 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट खरीदेंगे, तब आपका इतना स्क्वायर फीट में पूरा ग्रेनाइट लग जाएगा। तो टोटल मार्केट से आपको कितनी ग्रेनाइट खरीदनी है यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट का रेट निकाल लेना है। तो सिंपली हम मार्केट से 47 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट खरीदेंगे। तो 47 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का कितना रेट होगा यह जानने के लिए हम मार्केट गए। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि हमें ये रेड वाली ग्रेनाइट पसंद आई, इसी को हमें किचन के प्लेटफॉर्म पर लगाना है। तो यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में 165 यानी कि 165 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे एरिया में मिल रही है। एरिया और क्वालिटी के हिसाब से ग्रेनाइट का जो रेट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट ये जो ग्रेनाइट है वो हमारे एरिया में 165 यानी कि 165 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही है। तो हम 165 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 47 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 7,755 रुपये की हमारी ग्रेनाइट हो गई।
ग्रेनाइट के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो हमारे एरिया में किचन के प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगाने का जो रेट है वो 90 रुपए से लेकर 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। बट यहाँ पर 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रेनाइट लगाई गई है, यानी कि हमारे एरिया में 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रेनाइट लगाने वाले जो मिस्त्री हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेबर रेट निकालने के लिए सिंपली जितने स्क्वायर फीट में ग्रेनाइट लगनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42.65 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्रेनाइट लगनी है, इनटू ग्रेनाइट लगाने का जो हमारे एरिया में रेट है वो 90 रुपये यानी कि 90 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3838 रुपये यानी कि 3829 रुपये यानी कि 3829 रुपये ग्रेनाइट लगाने का लेबर रेट हो गया। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि ग्रेनाइट और लेबर का मिलाकर इस किचन के प्लेटफॉर्म पर रेड ग्रेनाइट लगाने का टोटल कितना पैसा खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11,593 रुपये का खर्च हो गया। सो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि यदि आप कुछ इस तरीके से किचन के प्लेटफॉर्म पर रेड ग्रेनाइट लगाने की सोच रहे हैं तो आपका लमसम 11,500 से 12,000 रुपये तक का खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।